हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल में वेलकम है। हम यहाँ पर पुर्तगाल में ठीक ठाक हैं। आई होप कि आप जहाँ पे हो, इंडिया में हो या पुर्तगाल में हो, आप ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है, एक तो जो है ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो यहाँ पे इंडियन टेम्पल है, वहाँ पे जो है अभी क्लासेस शुरू हो रही हैं। पुर्तगीज़ क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो किसी ने भी अगर अपना नेशनलिटी के लिए या फिर वैसे लैंग्वेज लर्न करने के लिए अगर क्लासेस लगानी है, कोर्स जो है ज्वाइन करना है, 1 अक्टूबर से वहाँ पे क्लासेस शुरू होंगी। तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करें। आप गूगल पे जो हमारा इंडियन टेम्पल इन लिस्बन जो है टाइप करके वहाँ पे कांटेक्ट जो है इन्फॉर्मेशन उनकी आ जाएगी, ईमेल एड्रेस। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको उनकी ईमेल आईडी शेयर कर दूँगी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगी। तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्योंकि उनको आपके जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक क्लासेस चलेंगी। तो आप वहाँ पे फ़ोन करके और या फिर ईमेल के थ्रू उनसे जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। और जो यहाँ पे रह रहे हैं पुर्तगाल में, तो ऐसा होता है, कुछ स्कूल होते हैं वहाँ पे फ़ी लगती है 250 यूरोज़ की, है ना, ये कोर्स करने के लिए। तो बट अगर सपोज दैट आपके पास जॉब नहीं है या कुछ ऐसी बात है, तो आप जब ये कोर्स में एंटर करते हैं उस टाइम पे वो आपसे पूछते हैं, और अगर आपके पास इसका प्रूफ है दैट कि आपके पास जॉब नहीं है, तो वो आपसे जो ये 250 यूरो फ़ी होती है। अभी आई एम नॉट श्योर कि ये कितने चार्ज कर रहे हैं, बट हाँ इतना होता है। तो वहाँ पे मतलब कि ये इंडियन टेम्पल में है। अदर जो बाहर स्कूल होते हैं उनमें 250 यूरोज़ होती है, पर इंडियन टेम्पल में है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मतलब बहुत मिनिमम भी होगी, जो ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करते हैं स्कूल वगैरह, उनमें तो बहुत कम होती है ना। तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या फ़ी है ना। और जिनके पास जॉब नहीं होती तो उनसे तो वो फ़ी भी नहीं लेते हैं, बट एक फॉर्म फिल करना पड़ता है कि हमारे पास जॉब नहीं है, और जो भी आपका जो ये फ़ी लगती है एक बार दे के वो रिटर्न आपको दे देते हैं। डेली बेसिस पे आपको कुछ जो भी आपका खर्चा आता है कॉलेज स्कूल जाने के लिए, खाने पीने का, उस दौरान जब आप क्लासेस करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। बट हाँ, आपको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने किया था मेरा ऑनलाइन क्लासेस ही हुई थी, क्योंकि उस टाइम कोविड था, तो ऐसे स्कूल जाना नहीं होता था, तो मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था। तो उसमें ऑप्शन था हमको, अगर आपके पास जॉब नहीं है सो अब आपको ये जो 250 यूरो की फ़ी है ये आपको रिफ़ंड हो जाती है। ठीक है, तो उसमें आप बात कर सकते हैं जो है टेम्पल वालों से। ठीक है, जो भी वहाँ पे एडमिन स्टाफ है उनसे। सेकंड थिंग, जो भी आप कई लोग हैं वो बोलते हैं हम लैंग्वेज वैसे लर्न करना चाहते हैं जहाँ पे कि उनको बेसिक जो है लैंग्वेज आ जाए। तो इसके लिए आपके जो आसपास जो भी कनेम का ऑफिस है, ठीक है, तो मैंने पहले भी मेंशन किया है इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो आप वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो अपना एरिया बताना होता है और अपनी डिटेल देनी होती है। एरिया इसलिए बताना होता है कि उसके अकॉर्डिंग वो आपको स्कूल जो आपके नियर बाय होगा वो प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है, वो आपको ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू जो है बताते हैं कि अभी वहाँ पे जो है सीट्स हैं और वहाँ पे जाएं। तो जो कनेम की तरफ से होता है आपको स्कूल प्रोवाइड, उसमें 20 यूरो लगते हैं। अभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट हाँ मंथली 20 यूरो लगते हैं मिनिमम जो होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उसमें आपका जो वीक की 3 क्लासेस समथिंग होती है ना। एक फास्ट वाला भी होता है, पर ये जो एक ये है इसमें 3 क्लासेस होती हैं। तो आप उनको बता भी सकते हैं कि मतलब कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या टाइम टेबल है, किस टाइम पे आप जा सकते हैं स्कूल में, जो भी है, या नेशनैलिटी के लिए या फिर सिर्फ वैसे लर्न करने के लिए, है ना। तो आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे कि आपको नेशनैलिटी के लिए स्कूल चाहिए या आपको सिर्फ लैंग्वेज लर्न करने के लिए स्कूल चाहिए। जो नेशनैलिटी के लिए स्कूल चाहिए होता है तो उसमें
थोड़ा सा अलग तो नहीं होता है, उसमें आवर्स होते हैं ना, जैसे कि आपने आवर्स होते हैं और लेसन होते हैं कि कौन से लेसन आपको चाहिए और कौन से आवर्स आपको चाहिए, कितने आवर्स टोटल आपका क्लास आपने जो ज्वाइन की है कितने आवर्स उसके होने चाहिए, है ना। जो ऐसे ही हम ज्वाइन करते हैं लैंग्वेज सिर्फ लर्न करने के लिए, तो वैसे तो बेटर है ना ऑब्वियसली, जब हमने किसी ना एक नई दिन नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो उसकी कोई वैलिडेशन नहीं होती है कि आपने स्कूल किया लैंग्वेज का और इसका, हाँ बस A2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनको बोल, है ना। तो कि ये सिर्फ 2 साल तक वैलिड है या 3 साल तक वैलिड है, ऐसा नहीं होता है जैसे कि आइल्स में होता है। जब मैं जब यूके गई थी तो मैंने आइल्स किया था, तो फिर उसमें होता है आई थिंक 2 ईयर और हाँ शायद आई एम नॉट श्योर बट, है ना। तो उसके बाद आपको वो दोबारा टेस्ट देना पड़ता है, इसमें नहीं होता यहाँ पे। तो आप वो कर सकते हैं, वो आपका कभी भी काम आ सकता है जब भी, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप शुरू में आते हैं तो आपके पास जॉब वगैरह ढूंढने में टाइम लगता है ना, सेटल होने में टाइम लगता है। तो बेटर है कि अपने टाइम को आप कंज्यूम करो और उसको अपने टाइम को वेस्ट ना करें। तो उस दौरान आप जो है लैंग्वेज अपना कोर्स जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपका नेम में जाके अपनी डिटेल देके और अपना एरिया बता के उनसे बोल सकते हैं। तो वो आपको उनको बोलना कि वो आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको बताते हैं जहाँ भी कोई भी क्लासेस होगी। बट अभी जो है हमारा लुमियार में जो टेम्पल है, हाँ लुमियार, हाँ, तो वहाँ पे शुरू हो रही हैं क्लासेस 1 अक्टूबर से। तो आप वहाँ जाके या वहाँ जाके या उनको ईमेल करके या उनको फ़ोन करके जो भी या फर्दर इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो हैं ले सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि जो भी यहाँ पे गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं, वुमन जो भी हैं, अगर उनके हस्बैंड काम करते हैं और वो कुछ नहीं करती हैं, घर पे रहती हैं, तो जो हमारा इंडियन टेम्पल है वहाँ वो अलग अलग कोर्सेज भी देते हैं। जैसे अभी इन्होंने ओपन किया क्लासेस, दैट मीन्स कि कोरोना के टाइम पे तो बंद था ना सब कुछ, दैट मीन्स कि अभी खुल चुका है ना, उन्होंने अपडेट किया है। तो वहाँ पे और भी क्लासेस दी जाती है, सिखाए जाते हैं स्किल्स, जैसे कि किसी को ब्यूटिशनर का कुछ कोर्स करना है, कुछ हेयर में, कुछ नेल्स में और अदर भी कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना। तो वो वहाँ पे वो भी कोर्सेज होते हैं और जो है कम फ़ी होती है, क्योंकि जब हम बाहर से करते हैं तो जो है बहुत फ़ी लगती है वहाँ पे। एक छोटा सा भी कोर्स होता है उसमें भी काफ़ी सारी आपको फ़ी जो है देनी पड़ती है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने नेल्स का किया था, जो बेसिक कोर्स होता है, उसमें ही उसके 400-500 समथिंग जो है लग गया था, जबकि इतना कुछ खास होता भी नहीं है उसमें, मतलब वो यही काउंट करते हैं आवर्स, है ना। तो लेकिन जो हमारा इंडियन टेम्पल है वहाँ पे ऊपर जो टेम्पल है, नीचे उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे जो अंडरग्राउंड है, तो वहाँ पे जो पूरा एक डिपार्टमेंट है वो इसी चीज़ का है कि वो क्लासेस देते हैं वहाँ पे डिफरेंट चीज़ में, जिसको मतलब आई डोंट नो कि कितने कोर्सेज हैं उनके पास, पर हाँ उनके पास काफ़ी सारे हैं कोर्सेज। जो मेरी काफ़ी एक जानने वाले लोग थे वो वहाँ से गर्ल्स थी, कोई जैसे ब्यूटिशनर का, किसी ने कुछ, किसी में हेयर्स में या नेल्स में या कुछ ऐसे जो भी ब्यूटी से रिलेटेड जो उन्होंने वहाँ से जो है कोर्स किए थे, तो उनको सर्टिफिकेट्स मिलता है, ठीक है, वहाँ से। और पे भी फ़ी जो है बाहर की अपेक्षा वहाँ पे कम है, ठीक है। एक तो ये बात मैंने आपको बतानी थी, और दूसरी बात हाँ, दूसरी बात यही कि कोरोना की जो रिस्ट्रिक्शंस थी तो वो कम हो चुकी है, दैट मीन्स कि खुल रहा है आस्ते आस्ते एवरीथिंग। जैसे मैंने बीच में एक बार मेंशन किया था, फिनांस, सिक्योरिटी, ये वगैरह भी खुल चुके हैं, वहाँ पे हम विदाउट अपॉइंटमेंट जा सकते हैं। सम प्लेसेस ऐसे हैं कि वहाँ पे स्टिल जो है हमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, पर बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं कि नहीं ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक दिन, मुझे सिंतरा में कहीं पे काम था ऐसे ही किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहाँ पे जब मैं गई विदाउट अपॉइंटमेंट्स के, तो वहाँ उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही करनी है अपॉइंटमेंट या कैसे। तो उन्होंने बोला नहीं, आप अपना नाम दे दें और जो भी है ID नंबर वगैरह दे दें, तो हम आपकी बुक कर देते हैं। तो सेकेंड डे ही उन्होंने मुझे दे दिया था, अपॉइंटमेंट दे दी थी, SMS आ गया था उनका। तो अभी इतना हार्ड नहीं है, आप अपना कोई भी काम करा सकते हैं, फिनांस का काम है, सोशल का काम है, या कहीं भी ऐसी चीज़ों का काम है। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि हम जो लोग फैमिली में हैं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है
और बच्चे हैं उनके, है ना, और कुछ लोग अकेले हैं लेकिन कुछ लोग फैमिली में हैं। तो मैं उन लेडीज़ से या फिर लड़कियां हैं उनसे, वैसे तो बहुत सारी हैं जो अपना सेल्फ डिपेंड है ना, वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं है। सेल्फ डिपेंड होना चाहिए पर्सन को, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और, लेडीज़ को खासकर होना चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसे लेडीज़ के जो है मैसेज जो है आते हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, बट वो ऑलवेज ऐसे बोलती हैं कि उनको लैंग्वेज नहीं आती है, तो इसके लिए वो वेट करेंगी उनके हस्बैंड कब ऑफिस से, जो भी है जॉब से छुट्टी लेंगे और उनके साथ जाएंगे, है ना, काम कराने के लिए। तो उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि आप उन पे डिपेंड ना रहें। ठीक है, आपके हस्बैंड वो अपना काम कर रहे हैं, है ना, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल एक जो है टाइम पीरियड के लिए, तो ये काम आप खुद कर सकती हैं। आप फिनांस जा सकती हैं, आप सोशल जा सकती हैं। ये लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। सम टाइम हमको कोई रूट भी मिल जाता है, बट ये तो हर जगह ही होता है, कोई एक जगह तो नहीं होता है ना। इंडिया में भी होता है, अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो हमको इस टाइप के लोग मिलते हैं, कोई कोऑपरेट करता है, कोई नहीं करता है, ठीक है ना। तो आप डरे नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपको, अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज बोलेंगे तो वो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, मैंने देखा, मुझे जब फ़ोन आता था ना कि उस नेशनलिटी के लिए, तो वो बहुत अच्छी पुर्तगीज़ उनको बोलती थी। वो मुझे, मतलब मुझे नहीं आती है इतनी अच्छी पुर्तगीज़, पर बहुत, ये उनके लिए भी नहीं है, आप बुरा ना माने, उनके लिए भी नहीं है, बट कुछ है उनको सिर्फ मैं एक छोटा सा जो मोटिवेशन जो है देना चाहती हूँ कि 100% अपने हस्बैंड पे डिपेंड ना रहे, है ना। उनको भी काम करना होता है अपना, जो छोटे काम है, फिनांस का काम है, या कोई डिक्लेरेशन निकालनी है, या बच्चों का कोई सर्टिफिकेट से रिलेटेड, या बच्चों का पासपोर्ट से रिलेटेड, तो ये आप खुद कर सकते हैं। आपको उनके ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है, जब उनको छुट्टी है तो आप साथ में जाएं, नहीं है तो आप अकेले जाएं। यहाँ पे थोड़ा वैसा भी सिस्टम नहीं है, वैसा सिस्टम तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कंट्री की इंसल्ट करना चाह रही हूँ या चाहती हूँ। ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप बस में जाएं या ट्रेन में जाएं या सड़क पे जाएं तो आपको कोई छेड़े, है ना। तो इंडिया में ऐसा होता है, बहुत होता है ना, यहाँ पे नहीं होता है। मतलब मुझे 11 ईयर्स हो गए हैं बाहर, यूके का मिला के और जो है पुर्तगाल का मिला के, मतलब मेरे साथ कभी कोई भी ऐसा जो है इंसिडेंट हुआ नहीं है कि कोई आपको परेशान करे, जो मेल है ना। तो जो हमारी लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं, उनको ऐसे डरने की, उनको खुद भी पता ही है, मैं बस वैसे बता रही हूँ, उनको ऑलरेडी पता है ये बात का। तो कई बार इंडिया में तो हमें होता है कि हम काम करने वाले तो करते ही हैं, है ना, बट सम टाइम ऐसा होता है कि हाँ, उनको दिमाग में सोच के चलना पड़ता है कि मैं इस टाइम घर से जाऊंगी और इस टाइम मुझे घर आ जाना है, और थोड़ा उनको डर लगता है कि बाहर जाएंगी। जाते तो हैं, मैं वैसे शेयर कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है कि 0% है, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। तो एक आप अगर अब बाहर जाएंगी, सिस्टम को समझेंगी, आपके हस्बैंड को भी हेल्प होगी और आप अपनी हेल्प खुद कर पाएंगी, ठीक है। आपका जो भी पेपर है, आपके हस्बैंड का तो है ही है, लेकिन आपको भी कॉन्शियस होना है कि आपके हस्बैंड का तो जो भी है डॉक्यूमेंट्स, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि हस्बैंड वाइफ आते हैं तो हस्बैंड का जो है सारा वो कॉन्ट्रैक्ट और टैक्सेस सब चल रहे होते हैं, लेकिन वाइफ का वो होल्ड करते हैं, क्योंकि फिर इसलिए करते हैं कि उन्हें डबल टैक्स और ये सब ना देना पड़े, तो ताकि जब उनके हस्बैंड का हो जाए तो वो डिपेंडेंट बन के अप्लाई कर सके, है ना। इसलिए वो वेट करती हैं। पर दैट केस भी आपको सिर्फ अपने हस्बैंड को ही देखते नहीं रहना है कि ये मेरे पेपर बनाएगा या फिर ये जो बोलेगा मैंने वो करना है। ठीक है, वो तो ठीक है, वो बात तो ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ है, जो वो बोलेगा आई एम सॉरी। हाँ, बट ये है कि आप अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप से लर्न करें, अपने आप को आप ये ना सोचें कि मैं यहाँ आई हूँ, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। ऐसे ऑफिस में नहीं जाऊँगी, घूमने के लिए सारे जाते हैं, मॉल्स वगैरह में शॉपिंग वगैरह सारी कर लेते हैं। हाँ ये वाला काम जो है ना, क्योंकि अभी मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो मेरे हस्बैंड को डॉक्यूमेंट्स के बारे में या हमारे पेपर्स के बारे में मैंने कभी भी वो नहीं किया। मतलब कि मेरे हस्बैंड ऑलवेज ही मुझे एनकरेज करते हैं। तो कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स या पेपर की कुछ भी बनाने की बात आती थी तो वो ऑलवेज ही मुझे बोलते हैं कि
मैं अगर काम में बिजी हूँ तो यू डू इट, है ना। आप जाओ, आप फिनांस में जाओ, आप सोशल में जाओ, या बच्चों के पासपोर्ट अप्लाई करने, या बच्चों की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, हाँ आप करो, जहाँ पे मेरी जरूरत होगी तो मैं आऊँगा, ठीक है ना। तो उससे हुआ ये कि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है सब। मैं अपने, अगर मेरे हस्बैंड से कोई पूछेंगे तो उनको कुछ भी नहीं पता है कि क्या ये क्या चीज़ है या ये क्या चीज़ है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। कोई पेपर अच्छे से उनको पता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैं करती हूँ सारा, है ना। तो वो क्योंकि अपने बिजनेस में ज़्यादा बिजी होते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं है। सो हमारा एक मैनेजमेंट है, हम दोनों के बीच एक मैनेजमेंट है कि क्या चीज़ जो है वो देखते हैं। वो तो ऐसे बाहर की चीज़ें ज़्यादा सब देखते हैं अपने काम से रिलेटेड, क्योंकि काम में इतना बिजी होते हैं। बट जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी है वो मैं देखती हूँ। तो अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें, है ना। और अपने हस्बैंड को, आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा जब आप बोलेंगे कि मैं फिनांस में जाती हूँ, ये काम, ये डिक्लेरेशन लेनी है, या ये काम करना है, या ये चीज़ करनी है तो मैं करती हूँ, है ना। और यहाँ पे तो औरत आदमी सारे एक जैसे ही होते हैं, इंडिया में भी हो चुके हैं बट सम प्लेसेस में नहीं होता है ना। तो औरत और आदमी कंधे से कंधा मिलाने का मतलब यही होता है। कंधे से कंधा मिलाने का मतलब ये तो नहीं, ऐसा नहीं होता ना कंधे से कंधा मिला के जाएं। इसका मतलब यही होता है कि मैं अपने आप पे डिपेंड हूँ, मैं बोझ नहीं हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर। वो भी ना समझे कि मैं, और मेरे हस्बैंड भी मेरे ऊपर बोझ नहीं है। हम इंडिया में तो बोलते हैं कि वो तो ये तो नहीं बोलते इंडिया में वैसे कि उसका हस्बैंड उसके ऊपर बोझ है, बस ये बोलते हैं उसकी वाइफ, मतलब काइंड ऑफ, आपको पता ही है ना इस बात का। तो बाहर आके अगर आए हैं तो दोनों एक बराबर से काम करें, डिवाइड कर लें, है ना। तो हाँ, मेरा टॉपिक ऑलवेज ही ऐसे चला जाता है। तो वैसे मैं बताना चाहती थी क्योंकि कई सारी औरतें जो हैं वो वेट करती हैं कि हस्बैंड की छुट्टी होगी, उनको डे ऑफ होगा, देन दे विल गो टू दैट प्लेस एंड, है ना, फॉर जो भी उनका काम होता है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं करें, ठीक है। और ऐसा नहीं करें, है ना। और वो काम करते रहने दें उनको। आप जाएं वहाँ पे, आपको भी पता लगेगा, है ना। आपको भी पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है यहाँ, या किसी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट है या कुछ है। मतलब मैं मानती हूँ कि जाती होंगी, 60% तो जाती हैं, अपने आप ही जाती हैं, फिनांस में, सोशल में, या शेफ में, या जाती होंगी, है ना। पर 40% नहीं भी जाती है, उनके लिए ये है एडवाइस है। तो अगर हम बाहर आए हैं, अगर हम यूरोप में रह रहे हैं, तो हम किसी पे डिपेंड ना हो, इवन देन अपने हस्बैंड पे भी डिपेंड ना हो, है ना। तो अगर हम सेल्फ एजुकेट होते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। मतलब मेरे हस्बैंड, टचवुड, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और वो ऑलवेज़ मेरे जो वर्क को अप्रिशिएट करते हैं। वो ऑलवेज़ ही, उनको अच्छा लगता है कि जो चीज़ें उनको नहीं पता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में या कुछ भी, मुझे पता है ना। तो वो बेफिक्र रहते हैं इस तरफ से, क्योंकि उनको पता है अगर पासपोर्ट की डेट एक्सपायर हो रही है, या रेजिडेंसी की कब रिन्यू करनी है, या बच्चों की किसी पेपर की, या कुछ भी, तो उनको ये, मतलब उनके दिमाग में 1% भी नहीं आता है, उनको पता ही नहीं है। लास्ट टाइम में एक जो है एक जो बात थी, जब हम, हाँ, मैंने उनकी जो है, उनका पासपोर्ट जो है रिन्यू करना था, उसकी डेट लेके हम जो गए वहाँ पे, तो वो बोल रहे थे कि ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पासपोर्ट जो है रिन्यू भी होना है। तो मैंने कहा हाँ, आपको तो पता ही नहीं था, लेकिन मैंने ऑलरेडी डेट भी ले ली थी। और हम जो है, बस उनको ये बोलना होता है कल आप छुट्टी करना, क्योंकि उनका पासपोर्ट है ना। तो अगर मेरा पासपोर्ट होता है या बच्चों का कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, फिर तो नहीं, फिर तो मैं बच्चों को लेके ही चल जाती हूँ ना। तो हाँ, अपने आप में जो है एक हमको लेडीज़ को बहुत, अभी तो बहुत आगे चली गई हैं, पर फिर भी हर एक मामले में फाइनेंशियली भी होना चाहिए। कि हमारे जो है इंडिया में सिटीज़ में तो चलो सारे ही काम करते हैं, लेडीज़ भी हैं, जो है हस्बैंड भी हैं, पर विलेज में अभी भी जो लेडीज़ हैं वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं। कि वो, इसी वजह से हमारी क्राइम भी बढ़ जाते हैं ना। फिर इसी वजह से क्राइम इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि अगर किसी का हस्बैंड शराब पीता है, और शराब में ये श और स में प्रॉब्लम होती है मुझे, शराब पीता है या कोई ऐसे अब्यूज़ करता है या कोई ऐसे मारता है, तो वो स्टेप नहीं उठा सकती हैं कि वो उसका घर छोड़ के
दूसरे घर जाएं, मतलब अपने मायके जाएं, क्योंकि मायके वाले तो ऑलरेडी उनको बोल के रखते हैं कि आपको पता ही है कि वहाँ हमने शादी की है आपकी, वहाँ से आपकी अर्थी ही आए, काइंड ऑफ थिंग्स यू नो। तो और हस्बैंड तो वो डर, और जो सोसाइटी है हमारी वो बोलती है कि घर आ गई है, मायके बैठी है, ये है वो है। वो इसलिए क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, वो इसलिए कि हम अपने जो है, हम इंडिविजुअल जो पर्सन है, हम अपने आप में संपूर्ण नहीं है। वो इसलिए कि हमें कुछ भी चीज़ के लिए अपने हस्बैंड का मुंह देखना पड़ता है, कुछ भी खरीदते हैं तो खरीद वगैरह तो चलो कोई बात नहीं, हाँ मतलब देखना ही पड़ता है कि हम, अगर हमारा हस्बैंड कल अगर हमारे साथ रिश्ता तोड़ देता है तो हम कहाँ जाएंगे है ना। तो बेचारी क्या करती हैं, तो मार खाती है ना, मार भी खाती हैं, गालियाँ भी सुनती हैं, तो सोचती हैं कि यहाँ नहीं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी, है ना, यहाँ इसके साथ नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में होता है, यहाँ भी होता है, ऐसे यहाँ भी होता है। यहाँ आके भी जो लेडीज़ हैं वो जो घर पे काफ़ी सारी कुछ नहीं करती है ना, तो वो यहाँ आके भी अगर उनके हस्बैंड जो है उनको सपोर्ट नहीं करते हैं या अब्यूज़ करते हैं, अब्यूज़ यानी किसी भी सेंस में गालियाँ देते हैं या मारते हैं, कुछ भी ऐसे करते हैं, तो वो यहाँ आके भी वो स्टेप नहीं उठा सकती हैं कि वो बोलें कि आप उनके साथ मतलब कि मैं ये नहीं सहूँगी, है ना। वो तो इसीलिए यहाँ से ये जो दिमाग है, यहाँ से जो चाहे इंडिया में हो चाहे यहाँ पे हो, हम लेडीज़ को है ताले जो लगे होते हैं दिमाग में, उनको खोलने की जरूरत पड़ती है। सब हर एक बंदा जो है भगवान ने उसको संपूर्ण बनाया है, चाहे लेडी है या आदमी है। कई सारी चीज़ों में हम किसी से पीछे होते हैं, पर और किसी चीज़ में हम उनसे आगे होते हैं। बस बात ये होती है कि हम कुछ जानना कैसे है उस चीज़ को, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मैं तो बहुत पहले से ही मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही हूँ। मैं चाहे अनमैरिड थी या कुछ भी, मैंने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही हूँ। बहुत मैंने छोटी उम्र से सीख लिया था कि मतलब मुझे कोई कह नहीं सकता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड थी, काइंड ऑफ ऐसे कोई मुझे कह नहीं सकता है। तो ऐसा होना चाहिए। मैंने आफ्टर 12th जो है काम करना शुरू कर दिया था, फिर ग्रेजुएशन वो प्राइवेट की, उसके आगे स्टडीज़ की वो भी मैंने अपने आप किया, या फिर मैं यूके में गई, वहाँ में अपने आप। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने किया, ऐसे तो नहीं है। सब कर सकती हैं, सब लेडीज़ कर सकती हैं, सब कर सकती हैं, और क्या। तो है ना। तो और यहाँ पे भी जो मैंने मेरे स्टोर जो है था मेरा, फिर मेरे बेबीज़ हुए, मैं अपना स्टोर देखती थी, मेरे हस्बैंड अपना काम, है ना। तो जो मेरे बेबीज़ हुए तो फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को ध्यान दूँ, है ना। तो उस दौरान भी मुझे हमेशा ही ऐसा लगता था कि मैं बच्चों के साथ भी कुछ और भी कर सकती हूँ साथ में, इसलिए मैंने ऑनलाइन अपना जो काम शुरू किया। तो मेरा ऑनलाइन जो बिज़नेस है या काम है वो भी अच्छा चल रहा है, और उसके साथ साथ फिर अभी मैं आपके साथ इतना बोल रही हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर मैं कुछ टाइम पहले अपना सोचूं तो फिर मेरे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस या फिर मेरे अंदर ये सोच नहीं थी। बट बात क्या हुई कि मैं सोचती रहती थी, ये जो मेरे दिमाग के जो ताले लगे हुए हैं उनको ट्राई करती थी खोलने की कि मैं क्या करूँ, कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। अगर सपोज दैट कोई मेरी रिकॉर्डिंग मेरे घर में कहीं कैमरा लगा हो, बच्चे तो मेरे छोटे हैं ना, और कोई है नहीं, हस्बैंड जॉब पे, तो वो मुझे देखेगा कि ये पागल है। पागल है से मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं घर में बैठ के। ठीक है, उसी से मैंने फिर मुझे ऑनलाइन जो है वर्क है उसके बारे में मुझे पता लगा, मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, वो भी चल रहा है ना। जब सोचा तभी है ना। और अभी भी मैं ये सोचती रहती हूँ कि और कैसे हम अपने आप की लाइफ को बेटर बनाएं और दूसरे की लाइफ को बेटर बनाएं। अपने आप के लिए हम संपूर्ण हों और दूसरे के लिए भी हम एक जो है सिर्फ दुनिया में आए हैं, और उसका ये मतलब तो नहीं होता कि हम सिर्फ अपने लिए आए हैं, और या फिर सिर्फ हम अपने बच्चों के लिए या पति के लिए या फैमिली के लिए आए हैं। उसका ये भी मतलब होता है, अगर आपका ये अच्छे से काम करता है तो आप अपना तो भला करें ही करें, छोटा सा भी एक चीज़ हो वो दूसरे का भी भला करे। इस दुनिया में शायद वो, अगर हम अभी बिटकॉइन खरीदते हैं ना, तो बिटकॉइन हम नहीं मतलब ओके मैं नहीं खरीद सकती, है ना। अभी 25,000 जो भी है उसका रेट है,
बिटकॉइन का, बट बिटकॉइन के जो एक टुकड़े बोलते हैं वो हम खरीद सकते हैं, जैसे कि 0.00 समथिंग टुकड़ा हो गया वो बिटकॉइन का। तो इस दुनिया में जो इतने सारे कुछ परेशान लोग हैं, है ना, और तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम बिटकॉइन की काइंड ऑफ कि मैं सबकी हेल्प कर दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट हाँ, बिटकॉइन के टुकड़े की तरह 0.0, अभी मैंने मॉर्निंग में कल ऐसे किया, ट्रेडिंग कर रही थी, तो फिर मैंने उसको 0.00 सब कुछ मैं बाय किया, तो हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं 0.00 समथिंग लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो हमेशा ही ऐसा होता है ज़िंदगी में। मेरी ज्ञान की जो लेक्चर हैं वो भी, अभी ये वाली मेरी जो क्वालिटी है बोलने की, है ना, या फिर इससे पहले मैं अपनी जो मेरे फ्रेंड्स थे या मेरी फैमिली थी, तो फिर मैं उनके साथ ऐसी बातें करती थी, है ना। तो कई बार ऐसे ज्ञान की बातें, तो अभी मैं ये सोचने लगी हूँ कि हाँ, क्यों ना मेरा यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है हमेशा चले, हमेशा लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा जो भी बता सकूँ, हेल्प कर पाऊँ। तो उसमें मैं अपना जो ये मैं बातें बोलती हूँ वो मैं भी बोल दूँ, है ना, अपने आप को भी अच्छा लगता है। और इसलिए भी मैं ये सारे एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने जो शेयर किया है, किसी दिन मैं और आपके साथ एक और वीडियो में शेयर करूँगी, जब हम उन स्टेज जो होती हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स की, उनसे हम गुजरते हैं, है ना, तभी हमें ऐसा कॉन्फिडेंस, या तभी हम सोचते हैं कि जैसे मैं किसी स्टेप पे मैं स्टक हो गई, मुझे आया नहीं, मुझे समझ नहीं आया, मैं यूरोप में आई, बड़ी परेशान हो गई, बीमार भी हो गई, डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे से बहुत जो है पूछना पड़ा या स्ट्रगल करना पड़ा, या फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, है ना, और क्या करना है क्या नहीं करना समझ नहीं आता था। तो ऐसा अगर कोई किसी के साथ और के साथ हो रहा है, तो शायद मैं 1% जो है ना, तो 1% किसी की हेल्प कर पाऊँ, है ना। अभी भी है, मेरा अपना काम भी है, ऑनलाइन काम भी है, और भी काम भी है, बट मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं मैक्सिमम सोचती हूँ कि जो सिर्फ हाई कह के छोड़ देते हैं, मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ। जो सच में जिसको नीड होती है, सच में जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपर मैसेज करते हैं, हाय मैम, मैं अभी आ रहा हूँ जो है पुर्तगाल में, और या मैं रह रहा हूँ पुर्तगाल में, मुझे ये प्रॉब्लम है या मेरा केस है, क्या आप गाइड कर देंगे। तो मैं उसको 101% उनको मैसेज करती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को तो नहीं इग्नोर कर रही हूँ, बट नहीं, फिर मैं उसको मैनेज करती हूँ, उस टाइम को मैनेज करती हूँ कि मैं उनको भी देखूँ और अपना जो है काम भी करूँ, है ना। हर एक चीज़ में मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, काम को मैनेज करना पड़ता है, और एक लेडी को तो बहुत सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। तो मैं बच्चों को भी देखूँ, कोई वीडियो भी बना लूँ, खाना भी बना लूँ, कपड़े भी धो लूँ, सफाई भी कर लूँ, अपना ऑनलाइन बिजनेस है, काम जो है वो भी देख लूँ, है ना। सब कुछ कर सकता है इंसान। ये बात कई बार हमें पता नहीं होता ये बात ऐसी ही है, जैसे कि कई बार मैं किसी मॉल से या बहुत ऐसे गुजरती हूँ, या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग या खूबसूरत ऐसे जो है मैं चीज़ देखती हूँ, जो जैसे कि सपोज मान लो मैं किसी बहुत बड़े ब्रिज, जो लंदन ब्रिज मान लो, मैं लंदन ब्रिज में मैं लंदन रही थी, है ना। तो मैं उस टाइम पे सोचती थी ये इंसान ने बनाया है, ये इतना बड़ा है ना, या कोई बहुत बड़ी इमारत है, या फिर वो बुर्ज खलीफा मान लो, हम उसके सामने अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हम छोटे से हैं। जिसने उसकी सोच रखी होगी अपने दिमाग में, तो वो इंसान उस बिल्डिंग के सामने छोटा सा होगा। लेकिन उस सोच ने पहले तो कोई बिजनेस है या फिर कोई भी चीज़ है, पहले एक वो सोच होती है ना हमारे दिमाग में कि ये सोच है। जैसे मैं हूँ, मैंने सोचा मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, पहले मैंने वो सोचा, पहले मैंने वो करने दिया, पहले वो सोचा। तो हमारी सोच भी एक बहुत, सब कुछ हमारी सोच होती है वैसे, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि बुर्ज खलीफा के सामने अगर वो इंसान जिसने उसका आइडिया रखा या बनाया, तो वो इतना छोटा सा होगा आकार में, और उसने वो बनाया, है ना। तो इंसान के हाथ में सब कुछ है। अभी फिर से मैं कुछ बातें बोलने लगी और हाँ, मुझे कई सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप अपना जो है वीडियोस में कोई इफ़ेक्ट या थंबनेल्स या ऐसे चीज़ें या फिर कुछ इम्प्रूव करें। हाँ, अभी मैं उन चीज़ों पे गौर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग या फिर क्या, मेरे बीच में फिर कई बार बच्चे आ जाते हैं, कई बार
मेरी वीडियो कट जाती हैं। तो हाँ, लेकिन इन फ्यूचर थोड़ा सा और मैं अपना टाइम टेबल जो है सेट करूँ, फिर मैं ऐसा भी करूँगी कि वीडियो मेरी प्रॉपर हो, कि उसमें जो भी लोगों को इफेक्ट वगैरह आई डोंट नो क्या चाहिए होते हैं, थंबनेल्स वगैरह चाहिए होता है, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाए। पर कुछ लोग जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को आगे शेयर करें, ताकि जैसे कि अभी हाँ, मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी कि वो फिनांस नंबर और ऐसे करके, तो एक लड़का इधर आया था पुर्तगाल में, तो फिर उसने मेरे से कांटेक्ट किया है ना। तो फिर उसने बोला, उसने वो कुछ टाइम पहले आया हुआ था, तो फिर उसने मुझे ये बोला कि ना दीदी आपकी वजह से ना मैंने बहुत सारे पैसे सेव कर लिए हैं, है ना। क्योंकि हमें नहीं पता होता है ना, कई सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, तो फिर कई बार कोई और लोग हमें मिल जाते हैं, तो हमारे पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो उस बेचारे ने बोला कि दीदी, क्योंकि जब यहाँ पे आते हैं तो फिर हम ऐसे सोचें क्या इंडिया से पैसे मंगाएं अपने लिए, ऐसे तो ये तो गलत बात है ना। तो जो भी उनके पास पैसा होता है, जब तक कि उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो वो सरवाइव कर सकें, है ना। तो इसीलिए आपके जो पहचान वाले हैं, कोई आना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप वीडियोस को शेयर करें, उन्हें